नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस उसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस या कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल भाई, हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस प्रभावित नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज की सुपर स्पेशल स्विंग ट्रेडिंग की मास्टर क्लास में। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम मार्केट में वापस जाते हैं मार्केट के क्लोज होने के बाद और कुछ अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जहां पर हमें लगता है कि कुछ एक ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जहां पर हमें कुछ बाइंग के मौके मिल सकते हैं। वो बाइंग के मौके हमें दो तीन, हमारे पास कुछ फिल्टर इंडिकेटर है, उनके बेसिस पर हम मोटा मोटा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस काट रहा है, तो वहां पर हमें लगता है कि एक बाइंग का मोमेंटम टाइप कोई मौका मिल सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक है उसकी बढ़िया करके बिटाई हुई है और अपने सपोर्ट के लेवल्स के पास खड़ा है, तो हम कभी कभी वहां पर भी कुछ बाइंग के मौके फाइंड कर लेते हैं। मोटा मोटी बात ये है। अब नहीं करेंगे डिले और चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर, समझने की कोशिश करेंगे कि आज हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। हम सबसे पहले आपसे बात शुरू करना चाहते हैं सेक्टर को लेकर के कि मुझे आज की डेट में कौन सा ऐसा सेक्टर लगता है जिसने आज के दिन में कुछ ऐसा काम करा है और काम करने के बाद में वो एक ऐसी जगह पर आकर के खड़ा हो गया है कि यहाँ से आप और फर्दर बाइंग के मौके उसके अंदर हमें मिल सकते हैं। स्क्रीन आपने देख ली, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट सामने लगा हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम है और एक इंडेक्स जिसके बारे में मैं पहले बात करना चाहता हूँ वो है एफएमसीजी। ऐसी जगह है मुझे यहाँ पर लगता है एफएमसीजी में तेजी थी। तेजी के बाद मुझे लगता है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये बढ़िया करके अपने रेजिस्टेंस काट रहा है। ये एक ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहां से हम इसके अंदर में कोई बाइंग के मौके फाइंड कर सकते हैं। अब ये क्या सेटअप मैंने सामने लगाया हुआ है, इसका डिटेल डेडिकेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के नाम से जो अपने चैनल का नाम है उसी के नाम से इंडिकेटर है। आप चाहें तो ये पूरा का पूरा सेटअप का डिटेल डेडिकेटेड वीडियो भी डला हुआ है, वहां से भी सीख सकते हैं। इन एनी केस नहीं तो आप हमारी लाइव प्रेजेंटेशन में भी छोटा छोटा स्किल आप अपना साथ साथ डेवलप करते चले। उसके बेसिस के ऊपर मेरी अपनी समझ कहती है कि एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में हमें फ्यूचर में कोई बैंक के मौके मिलते वैसे नजर आते हैं। अब चलते हैं आगे। कई सेक्टर्स हैं पर मेरी समझ कहती है कि सेक्टर एनालिसिस हमने कल कर दी थी। आज मुझको एक और ये फ्रेश सेक्टर सामने जो निकल करके आया वो है एफएमसीजी। एफएमसीजी में बैंक के मौके हैं, यहाँ पर बात समझ आती है। उसके बाद हमने करी एक छोटी सी एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में हम पहुंच गए। आपको दिखाता हूँ एक बड़ी मजेदार चीज मैंने क्या किया। ये मैंने कुछ एक एफएमसीजी के स्टॉक्स थे जो एनएससी में एफएमसीजी सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। ये स्टॉक्स मैंने अपनी लिस्ट में ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद मैंने देखा कि एफएमसीजी सेक्टर के कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमें अच्छे बाइंग के मौके मिल रहे हैं, जो अपने रेजिस्टेंस काट रहे हैं। लिस्ट मैंने बनाई, उसको मैंने यहाँ पर चेंज के हिसाब से शफल रिशफल करा और मैंने करा एक काम, साथ में वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने वॉल्यूम भी साथ में ऐड कर दिया। और सबसे पहला स्टॉक जो सबसे ज्यादा तेजी में मुझे नजर आया वो आया रेडिको खैतान। ये अगर मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखता हूँ ना तो मुझको यहाँ पर डेफिनेटली एक बाइंग का मौका नजर आता है। ये चार्ट आपके सामने है। लेवल्स की अगर मैं 1 मिनट के लिए बात करूं तो करंट लेवल के आसपास में मुझको यहाँ पर एक बाइंग का मौका नजर आता है। स्टॉप लॉस की बात करूं तो स्टॉप लॉस इसका फ्रैक्टल के नीचे है। एक चीज मैं आपको बताता चलता हूं, मैं जितनी मर्जी चार्ट रीडिंग कर लूं, ड्यू डिलिजेंस कर लूं, सब कुछ कर लूं, बट टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट रीडिंग का काम सिर्फ प्रोबेबिलिटी का काम है। लॉस आने का चांसेस 100% है। कोई चीज होली ग्रेल नहीं है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ऐसे ही बनाया गया है। यहाँ पर आप पुराने पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर डेटा पैटर्न्स पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, वोलेटिलिटी पे, इन सब चीजों के बेसिस के ऊपर ना सिर्फ आप एक अनुमान लगा सकते हो, आप एजम्पशन में जा सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो ठीक होगी गलत होगी वो वक्त बताएगा। आप सिर्फ 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 एक चीज कर सकते हो, वो आपका रिस्क कंट्रोल, मतलब स्टॉप लॉस। आप अपने स्टॉप लॉस को मैनेज कर सकते हो, उसे ट्रेल कर सकते हो, वक्त के साथ चल सकते हो। अगर ट्रेंड रिवर्स हो तो चुपचाप हाथ जोड़ दो, स्टॉप लॉस दे दो और बाहर आ जाओ। सीधा सीधा टेक्निकल एनालिसिस का ऑल इन ऑल ज्ञान ये है। जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, कोर्स कर लो, अल्टीमेटली यहीं पहुंचोगे। पहला, ट्रेड लो, खूब लो, पर रिस्क को मैनेज करके रखो, स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखो। बाजार ऊपर चले तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, घूम के नीचे आ जाए तो हाथ जोड़ दो, स्टॉप लॉस दे दो और बाहर निकल जाओ। टेक्निकल एनालिसिस में इससे ज्यादा मैं पिछले 5-7 साल में कुछ और फाइंड कर नहीं पाया यार। बाकी आपकी मर्जी, आपने जितना टाइम लगाना उतना लगा लो। उसके बाद जब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर गया देखने के लिए तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बढ़िया है, यहाँ पर मुझे ठीक ठाक सा मौका यहाँ पर नजर आया। चलो जी, यहाँ पर ये वोलेटिलिटी सारी बातें यहाँ पर ठीक हो गई। तो एक पहला स्टॉक जो हमने फाइंड करने की कोशिश की वो है रेडिको खैतान। यहाँ पर मुझको ठीक ठाक सा मौका मिलता है। तो आज की डेट में जो हम एक स्क्रिप्ट फाइंड कर पाए वो रेडिको खैतान है। दूसरे नंबर पर आईटीसी, बिल्कुल डेफिनेटली आईटीसी अपनी जगह पर ऐसा पहुंच गया है कि यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस कटता हुआ सा नजर आ रहा है। डेली पे और देख लेते हैं। डेली पर भी आपको यहाँ पर बाइंग के मौके मेरी समझ के आती है। अब यहाँ पर आप देखिए डेली पर आपको वोलेटिलिटी भी राइज होती हुई नजर आ रही है और दूसरे नंबर पे
वीकली पर तो वॉलेटिलिटी पहले से ही राइज है, तो डेफिनेटली आईटीसी एक ऐसी जगह पर आकर के खड़ा है। इस चीज को मार्क किया जाए कि यहाँ पर आईटीसी के अंदर में डेफिनेटली इन लेवल्स पर एक बाइंग के मौके मुझको तो भाई सामने से मिलते हुए नजर आते हैं। बाकी आप देखो, हालांकि इसने पिछले रेजिस्टेंस के पास आकर थोड़ी देर की रुकावट दिखाई है, पर मेरी समझ कहती है ये रुकावट टेम्परेरी है। ये यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट्स को ट्रैप करने की कोशिश की है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ऑल इन ऑल यार, हालांकि स्टॉक्स मैंने सारे के सारे यहाँ पर अपनी एफएमसीजी की लिस्ट में लगा दिए। मैं आपको और चीज का ही दिखा देता हूँ यहाँ पर करने के लिए। जैसे ये दो तो मेरी तरफ से मैंने आपको बताई दी है, रेडिको और आईटीसी यहाँ पर लेवल बनते हुए नजर आते हैं, बाइंग के मौके हैं। वीबीएल को देख लीजिए, वरुण बेवरेजेस कोई मौका नहीं है। ब्रिटानिया में रुक जाइए, अभी एक बार रेजिस्टेंस को काटने दीजिए फिर देखेंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स हमारा ऑलरेडी, यूनाइटेड स्पिरिट्स की बड़ी एक चीज है कि हमने ऑलरेडी इसको अपनी तरफ से रिकमेंडेशन में डाला हुआ है। हमारे पुराने वीडियोस में आपको यूनाइटेड बेवरेजेस मिल जाएगा मेरे ख्याल से, आप देखेंगे तो हमारी पुरानी रिकमेंडेशन में ये तेजी में है। तो फिलहाल फ्रेश बाइंग की अगर आप मौके की बात करें इसके अंदर, तो मैं आपको फ्रेश में भी बता देता हूं। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ में काम करना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग का मौका यूनाइटेड बेवरेज में फिर दोबारा आपको मिला है, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस ही काट रहा है नीचे। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम करने में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस को लगा करके आप इसमें दोबारा इन लेवल्स के आसपास में फ्रेश बाइंग का मौका पकड़ सकते हैं। एक चीज कहता हूं, मैं एनालाइज करता हूं वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं कईयों के हिसाब से, बड़ा स्विंग हो जाता है। आपको कोई जरूरत नहीं है वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस लगाने की। आप स्टॉप लॉस को डेली पे लगा दो, वीकली पे एनालाइज कर दो, स्टॉप लॉस को डेली पे लगा दो, आराम से ट्रेल करो, उम्मीद है मौका आपको अच्छा ही मिलेगा। मैरिको देख लेते हैं, मैरिको में कुछ नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी कुछ नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर पे हम वेट करेंगे और वेट करेंगे रेजिस्टेंस के इस लेवल के टूटने का। ये आ गया, हाँ यहाँ पर बनी बात, ये लेवल के टूटने का वेट करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर में। अगर प्राइस आता है यहाँ पर तो यहाँ पर मिलेगा एक बाइंग का मौका, और अगर बाइंग मिल जाती है तो यहाँ पर रहेगा एक स्टॉप लॉस। ये मैंने मार्क करके आपको दे दिया, आप इसको आराम से ट्रैक करते रहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर आपको इन रेटों के आसपास मिले जहां पर हरी लाइन लगी है तो यहाँ पर बाइंग का मौका है। डमी ट्रेड बनाइए, एनालाइज कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, सब कुछ कीजिए, पर पैसा मत लगाइए। पैसा लगाना सिर्फ आपने अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर एडवाइजर की बात सुनने के बाद। सीधी बात है, हमारे जैसे जितने भी लोग हैं जो आपको टेक्निकल एनालिसिस के नाम पर स्किल डेवलप करने की जो बातें करते हैं, इनकी बातें सुन लीजिए, तवज्जो नहीं देनी। सीख लीजिए जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ किसी से चार्ट ट्रेडिंग सीख लीजिए, किसी से सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लो, किसी से स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीख लो, किसी से स्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई करना सीख लो, हर किसी से सीख लो। पर पैसे लगाने से पहले अपनी अकल लगाओ, और अकल लगाने के साथ साथ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से एडवाइजरी लेकर के पैसे लगाओ। किसी की बातों में मत आओ, क्योंकि लॉस के टाइम के ऊपर सारे भाग जाएंगे, प्रॉफिट के टाइम के ऊपर सारे के सारे आपसे क्रेडिट लेने की बात करेंगे। समझदार बनो, फालतू चक्कर में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। नेस्ले अभी नहीं, टाटा कंज्यूमर, बात है को टाटा कंज्यूमर में भी वही कहानी है। ये रेजिस्टेंस का लेवल है ऊपर, मैं एक चीज आपको दिखा देता हूं। यहां पर अगर आपको टाटा कंज्यूमर इन रेटों के आसपास में मिले तो बाइंग का मौका, और रेजिस्टेंस का लेवल ये रहा। हालांकि अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है, देखो अभी तो यार अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ही ट्रेवल कर रहा है। ऊपर निकला तो ऊपर, शॉर्ट का ट्रेड नहीं करना, ऊपर अपना रेजिस्टेंस काटे तो इन लेवल के आसपास तेजी, पर फिलहाल थोड़ी देर के लिए शांति। अभी कोई ट्रेड फिलहाल में नहीं दिख रहा है। डाबर में सेम सेम कहानी। अगर आप थोड़ा सा हमारे पैटर्न और काम करने के तरीकों को समझे है ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या बात करते हैं। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा ट्रेड कर देंगे, और ये नीचे सपोर्ट का लेवल है। फिलहाल प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ट्रेड कर रहा है, फिलहाल ट्रेड करना अकलमंदी का सौदा नहीं है। कोलपाल बढ़िया है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर रेजिस्टेंस काट के बैठा है, पर देखोगे ना तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में हल्का सा शांति है, देख रहे हो। तो डेली टाइम फ्रेम पर आप इसमें काम कर सकते हो अगर आपका कोलगेट फॉर्मूले में काम करने का मन है। इन रेटों के आसपास में आपको मिले तो लॉन्ग, और नीचे ये स्टॉप लॉस का मौका। आज मौका है, आज एफएमसीजी सेक्टर के बड़े बड़े जितने भी हैं इन सबको ही चेक करके करेंगे बराबर, और पूरा का पूरा स्क्रिप्ट आके कर देंगे हवाले। इन रेटों के ऊपर निकलता है तो कोलपाल में बाइंग का मौका, नीचे स्टॉप लॉस का लेवल लगा दिया गया है। गोदरेज प्रॉपर्टी पर भी देख लेते हैं, सेम स्टोरी। रेजिस्टेंस के लेवल काटेगा, ये ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल है, ये रेजिस्टेंस का लेवल ये काटेगा तो तेजी का मौका। अगर तेजी का ट्रेड आपको मिल जाता है तो नीचे वाले फ्रैक्टल पर स्टॉप लॉस, छुट्टी, हो गया ट्रेड। बीबीएल में भी कहानी वही है, प्राइस अभी फिलहाल कंसोलिडेशन में निकला है। इन रेटों के आसपास तेजी, यहां पर करेंगे हम बाय, और ये है नीचे फ्रैक्टल, ये रहा स्टॉप लॉस। बलरामपुर चीनी पर ऑलरेडी हमारा एक ट्रेड चल ही रहा है, उसके ऊपर कुछ नहीं, हमने थोड़े दिन पहले उसमें बता ही दिया। बलरामपुर चीनी पे तो सॉलिड तेजी आप ये देख रहे हो, वैसे रॉकेट बन के भागा हुआ है। बलरामपुर चीनी पे कुछ खास बताने को नहीं है, उसमें हम अपनी तरफ से एनालाइज आपको करके दे चुके हैं।
फिलहाल के लिए यार मैंने थोड़े से समय में आज एफएमसीजी सेक्टर पर कुछ अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश की इंटेंशनली ना। मैं वापस अब मैं आपसे एक्सरसाइज करवाने की बार बार बातें कर रहा हूँ। आप एक चीज तो ये है यार कि ये आपने अभी निफ्टी 50 या बड़े इंडेक्स के अंदर में एफएमसीजी अपॉर्चुनिटीज पकड़ने की कोशिश की, पर एफएमसीजी की आपको बेशुमार अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ढूंढो, ढूंढो, निकालो, कमेंट्स में लिखो। एक कोशिश करो कि जो आप मुझको अपॉर्चुनिटीज फाइंड करके, स्क्रिप्ट फाइंड करके मेरे को मेरे पर्सनलाइज टेलीग्राम पे लिखने की कोशिश कर रहे हो ना, मना किसी चीज को नहीं है, पर रिक्वेस्ट है यार, उसको कमेंट्स में डालो। कमेंट्स में डालने में यार वो इन्फॉर्मेशन बाकियों के भी काम आएगी, बाकियों का भी स्किल डेवलप होगा और आपको भी उसका क्रेडिट मिलेगा यार। घबराने की, शर्मिंदा होने की, ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ किसी को कुछ नहीं आता। हमने हर किसी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चार चीज सीखनी है और कोशिश करनी है यार कि दो पैसे कुछ कमा करके जाएं। तो प्लीज निसंकोच हो जाओ, इमीडिएट बेसिस पे निसंकोच हो जाओ। इमीडिएट बेसिस के ऊपर बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि भाई साहब अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो भाई साहब सीख के ही जाएंगे यहाँ से। आनंद तभी आएगा। शर्मो शर्मी में पड़े रहोगे, हेजिटेशन करते रहोगे, संकोच करोगे, भाई साहब कुछ नहीं है उस गेम में। सच कह रहा हूं, कुछ नहीं है। नहीं पता ठोक के बोलो नहीं पता, और जो पता है वो भी ठोक के बोलो पता है। यही होगा ना। पता होगा तो गलती होगा, उसका सुधार हो जाएगा। नहीं पता होगा तो चीज सीखने को मिल जाएगी। घबराना कैसा भाई। ये सजेशन है, कमेंट्स में डालोगे, बेनिफिट होगा, सबको बेनिफिट होगा और आपको आपके किए हुए काम का एप्रिसिएशन मिलेगा। ये बात याद रखना, उससे आप ही का अपना मोमेंटम बढ़ेगा यार। काय उसके अंदर घबराते हो, सब लिखो, अपॉर्चुनिटीज फाइंड करो, लिखो। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है मेरे भाई, हालांकि मैंने इंटेंशनली आज अपनी तरफ से आपको फंडामेंटल एनालिसिस और कुछ भी करके, मैंने फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए करके नहीं देनी। अब आपका काम है, अब आपने एक, हर कोई जो मेरा वीडियो देख रहा है, एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करो जो टेक्निकल एनालिसिस मतलब है चार्ट रीडिंग के बेसिस पर भी स्ट्रांग है और फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। दोनों चीजें मिलाकर के एक अपॉर्चुनिटी लिख करके दो, मैं उसे चेक करता हूं और चेक करने के बाद वापस उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मेरे भाई आज के सुपर स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट्स करेंगे, ठीक समझें, चैनल को ज्वाइन करें। उसके बाद में बहुत 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 मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज कोशिश करेंगे यार ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आगे भी किसी को शेयर कर दीजिए, विद द होप के उनको भी कुछ काम की चीज मिल जाएगी और वो ठीक समझेंगे तो हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमारी कम्युनिटी को ग्रो करेंगे। एक मेरे पास बड़ा मजेदार अपडेट आपको देने के लिए और है। सबसे एक दो अपडेट है, उसके बाद एक मजेदार अपडेट। पहला अपडेट तो ये है कि अपने पास एक टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का पहला लाभ, रेगुलर अपडेट्स आपको मिलेंगे, कौन सा वीडियो आ रहा है, कौन सा एजुकेशनल कंटेंट आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वहां पर हम कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं। एक चीज की गारंटी, आपको जीवन में कभी स्पैम नहीं करेंगे यार, कभी भी नहीं करेंगे यार स्पैम। आप पर टाइम ही नहीं है यार, मैसेज लिखने का हमारे पास टाइम नहीं होता, जवाब देने का टाइम नहीं है, तो हमने स्पैम कैसे करना है, पहली चीज। दूसरा, मेरे पास एक और बड़ा मजेदार अपडेट है। हमारे पास एक चैनल का ना डेडिकेटेड एक मेंबरशिप का लिंक है। वहां पर ना हम पिछले मंथ हमने उसको स्टार्ट किया है। रिस्पॉन्स आपका बहुत अच्छा है। 75 मेंबर्स अभी तक उस पर ज्वाइन कर चुके हैं। इसके लिए हम हमेशा हाथ जोड़ करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू उसको इतनी बड़ी ह्यूज सक्सेस बनाने के लिए। दूसरा, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप उसमें मेंबर बने रहें। उसको अननेसेसरी आप कोशिश करें उसमें मेंबर बने रहें। अगर आपको उसमें से कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज आप उस मेंबरशिप को छोड़िए नहीं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट, अभी तक हम उसके ऊपर में पिछले हमने मंथ में कुछ उसके ऊपर गूगल मीट ऑनलाइन मीट करने की कोशिश की। वो हम आमतौर के ऊपर वीकेंड्स पर करते हैं, जिसमें हम कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अच्छा सा डिस्कशन करने की कोशिश करके स्किल डेवलपमेंट के चक्कर में रहते हैं। अब हम उसको और आगे ले जाना चाहते हैं, और आगे ले जाने के लिए मेरे पास एक बड़ी मजेदार चीज है। वो ये कि आने वाला मंडे मतलब 9 सितंबर 2024 से हम वहां पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऑनलाइन क्लास भी चलाएंगे। अब हफ्ते में वो 2 क्लासेस होंगी, 3 क्लासेस होंगी, वो डिपेंड होता है कि आपका रिस्पांस कैसा आता है। कि अभी हमने फिलहाल विचार किया है कि स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बुनियादी बेसिक सबसे पहले अक्षर से समझना सीखना शुरू करेंगे। आप उसमें पार्टिसिपेट करें, चीज को सीखें। अगर आप जानते हैं, उस चीज को जानते हैं, तो आप ज्वाइन करें कि आप हमारी वैल्यू ऐड करें। नहीं जानते तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आ जाओ क्लास में बैठो, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहला, तो जो ऑनलाइन मीट्स हो रही थी वो वैसी होती रहेंगी। दूसरा, एड ऑन, कि भाई ऑनलाइन मीट्स पर कई लोग ऐसे हैं जिनका स्किल अभी उस लेवल पर नहीं है, स्टॉक मार्केट में एंटर करें, चीज को सीखना चाहते हैं, वो कहाँ जाएं। किताब शौक नहीं है किताब पढ़ने का, या किताबों का एक्सेस नहीं है, वीडियोस के माध्यम से पूरी इंफॉर्मेशन एक जगह पर नहीं है, या जो सीखने समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो कई हजारों लाखों रुपए की फीसें ले रहे हैं, उतनी फीसें देने की शक्ति क्षमता नहीं है। तो फिर उस मेरे रिटेल फ्रेशर बिगनर भाई जिसके पास कोर्स करने का पैसा नहीं है, उसके लिए क्या, उसके लिए फिर क्या हमने वैल्यू ऐड की। तो ये इनिशिएटिव उनके लिए है कि भैया आ जाओ क्लास में बैठो, ऑनलाइन क्लास करेंगे। पहले थोड़ी देर की प्रेजेंटेशन, थोड़ी देर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस पर बात करेंगे, फिर उसके बाद लाइव क्लास चलेगी। जो आपको बात समझ आई
वो भी नहीं आई, वो भी क्वेरीज, कंसर्न्स, क्वेश्चन आंसर राउंड, ये सब वो सब हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक और एडिशनल वैल्यू एडिड फीचर्स है मेंबर के लिए, कि जो मेंबर अभी तक सिर्फ ऑनलाइन मीट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब वो हमारे साथ स्टॉक मार्केट के कंटिन्यूटी पर कोई ना कोई कोर्स चलता रहेगा। जैसे अभी स्टॉक मार्केट बेसिक्स का कोर्स चालू है, कमिंग मंडे से पहली क्लास उसकी चालू हो जाएगी। क्लासेस होंगी शाम को, कि अपने काम धंधे से लौट करके आ जाओ और उसके बाद आराम से आकर के बैठ जाओ हमारी ऑनलाइन क्लास में। फटाफट फटाफट मजेदार वाला सेशन चलाएंगे, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितनी देर का भी सेशन, जो मुझे बताना है बताएंगे, और उसके बाद लेंगे आपके सवाल और जवाब। स्किल डेवलप कर लो यार। और मेंबरशिप की फीस मेरे भाई आप सुन करके हैरान हो जाओगे, 199 रुपये महीने की फीस है यार, सिर्फ यार। तो चैनल को ज्वाइन करके आप सिर्फ हमें 199 रुपये महीना, वो भी इसमें यूट्यूब इन्वॉल्व है, सारा का सारा कंट्रोल यूट्यूब करता है मेरा, उसमें कहीं पर कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता। यूट्यूब ने कहा भाई मेंबर, मैंने कहा जी ओके, मेंबरशिप ओपन कर दो। और मेंबरशिप ओपन करने के बाद उसी ने मुझे ये सब बताया कि ऐसे करके आप लिंक भेज सकते हैं, ऑल दोस थिंग्स। आई एम नॉट वेरी मच इनटू ऑल दिस टेक्निकल काइंड ऑफ थिंग्स, सो फॉर यूट्यूब इज दैट, बट यस, अच्छा फीचर है, डेफिनेटली हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें ठीक लग रहा है। आपके काम की चीज़ है तो आप भी देख लो। फिलहाल के लिए यार आज के सुपर स्पेशल अर्ली मॉर्निंग में सिर्फ इतना ही। डेफिनेट कोशिश होगी, फिर मुलाकात करेंगे, काम की बात करेंगे, चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेट एक ही इंटेंट है यार कि लॉसेस कंट्रोल में रहें और सब ठीक ठाक रहे, तो हम कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।